Hello students, today we are going to discuss about some important points of the topic tangent and normal. So here we are going to discuss about when the tangent point is not given and the question said that we have to find the tangent. Okay, अब हम लोग वो देखेंगे कि जब आपको tangent point नहीं दिया जाएगा लेकिन tangent की इक्वेशन निकालने के लिए कहा जाएगा, तो जब कभी भी इस तरीके की कंडीशन होती है तो वहाँ आपको कुछ ना कुछ अलग से एक्स्ट्रा कंडीशन मिलेगी जिसके थ्रू हम सबसे पहले पॉइंट निकालेंगे। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट व्हेन द पॉइंट आर नॉट गिवन। ओके, जब हमें पॉइंट्स ना दिए जाए तब। अभी तक इससे पहले वाली वीडियो में हमने जितने भी क्वेश्चंस लगाए थे वहाँ पर आपको क्वेश्चन मतलब एक कर्व दिया जाता था और एक पर्टिकुलर पॉइंट दिया जाता था और कहा जाता था कि उस पर्टिकुलर पॉइंट पर दिए गए कर्व की टेंजेंट की इक्वेशन निकालें। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर आपको एक कर्व तो दिया जाएगा लेकिन टेंजेंट के लिए पॉइंट नहीं मिलेगा, तो सबसे पहले हम पॉइंट को निकालेंगे, उसके बाद आगे पढ़ाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला काम क्या करना है आपको, तो जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसमें पॉइंट अपनी तरफ से मान लेंगे कि आप पॉइंट हमेशा क्या मानेंगे, x1, y1। उसके बाद हमारा पहला टारगेट होगा कि हम x1 y1 की वैल्यू दी गई कंडीशंस के अकॉर्डिंगली निकालें। तो बेसिकली टेंजेंट में जो चार कंडीशन सबसे ज्यादा पूछी जाती हैं, जो सबसे ज्यादा आपको दी जाएंगी क्वेश्चन में, उन कंडीशंस को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ और उसी के अकॉर्डिंगली फिर हम लोग क्वेश्चंस को आगे करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली कंडीशन क्या दी हुई है, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस। मतलब यदि क्वेश्चन में ये कहा जाए कि किसी भी वक्र की स्पर्शी यानी कि टेंजेंट x अक्ष के समांतर है, तो आप पहले से ध्यान देंगे कि हम x अक्ष के समांतर लाइन की बात कर रहे हैं, यानी कि ये जो टेंजेंट है t मतलब टेंजेंट, ये टेंजेंट x अक्ष के समांतर है तो y अक्ष पे अपने आप लंबवत हो गए। इसीलिए यहाँ पर दो बातें लिखी हैं, पैरेलल टू x एक्सिस लिखा हुआ, ये दो तिरछी लाइनें खींची हमने, इसका मतलब समांतर का होता है। ठीक है, तो पैरेलल टू x एक्सिस और परपेंडिकुलर टू y एक्सिस, तो दोनों एक ही बात है, x अक्ष के समांतर या फिर y अक्ष पे लंबवत। तो इस कंडीशन में हम dy/dx मतलब जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसका पहले अवकलन करेंगे और उस अवकलन को 0 के बराबर रख देंगे, तो हमें x1 y1 पॉइंट्स मिल जाएंगे। ओके, दूसरी कंडीशन क्या दी है, इफ द टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। अब अगर हमारे पास स्पर्श रेखा y अक्ष के समांतर हो जाए, अब ये टेंजेंट हो जाए तो वो अपने आप x अक्ष पे लंबवत हो जाएगी, इसीलिए दोनों बातें लिखी हैं। इफ द लाइन टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, in this case we will substitute dy/dx at point x1 y1 is equals to infinite। तो x1 y1 हमने पहले अपनी तरफ से माना है पॉइंट, उसे हम यहाँ पर रखेंगे और is equals to इस कंडीशन को लेके सॉल्व करेंगे तो आपको x1 और y1 में एक रिलेशन मिलेगा, उस रिलेशन से फिर हम आगे पॉइंट को निकालेंगे। ठीक है, फिर दिया हुआ if the tangent is parallel to the given line, आपको इस तरीके की एक लाइन क्वेश्चन में दी जाएगी कि दिए गए, अब यहाँ पर आपको दो चीजें मिलेंगी, एक क्वेश्चन मिलेगा, एक फंक्शन मिलेगा, एक कर्व मिलेगा और उस कर्व के साथ एक लाइन दी जाएगी और कहा जाएगा इफ द टेंजेंट ऑफ दैट कर्व इज पैरेलल टू द गिवन लाइन देन वी विल सब्स्टिट्यूट द dy/dx एट पॉइंट x1 y1 इज इक्वल्स टू -a/b। a और b कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। ये आता कैसे है कि टेंजेंट और ये लाइन आपस में पैरेलल है तो दोनों की स्लोप आपस में इक्वल होंगी। टेंजेंट की स्लोप dy/dx एट पॉइंट x1 y1 और लाइन की स्लोप माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y, तो x का गुणन बटे y का गुणन माइनस है, ये लिख लिया। फिर दिया हुआ इफ द टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, यानी कि इस दी गई लाइन के परपेंडिकुलर अगर है तो परपेंडिकुलर की कंडीशन में इस लाइन की स्लोप और टेंजेंट की स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए, तो उस कंडीशन को आप आगे बढ़ाओगे तो ये वाला रिलेशन मिलेगा। तो हम इन चारों पॉइंट्स का यूज करेंगे पॉइंट को निकालने के लिए, मतलब इन चारों कंडीशंस का यूज करेंगे क्वेश्चन में पॉइंट फाइंड करने के लिए, और जब पॉइंट मिल जाएगा उसके बाद हम इक्वेशन निकालेंगे। ओके, students, let's see the question number 4 of the exercise 10.1 from the Balaji publication of class 12. Okay, ये हमारे पास हमने क्वेश्चन नंबर 4 लिया एक्सरसाइज 10.1 का बालाजी पब्लिकेशन के बुक से। फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व दिस at which the tangent is parallel to x axis। अभी इससे पहले हम लोगों ने डिस्कस किए चार कंडीशंस, उन चार कंडीशंस में आपको कौन सी कंडीशन मिल गई कि टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, यानी कि स्पर्श रेखा x अक्ष के समांतर है और फाइंड द पॉइंट, हमें पॉइंट निकालना है। तो देखिए हमने पहले क्या कहा था आपको, हम इसी क्वेश्चन में इक्वेशन भी निकालेंगे और पॉइंट भी निकालेंगे। तो सबसे पहले हम पॉइंट निकालेंगे, उसके बाद हम इक्वेशन को निकालेंगे। ठीक है, तो अभी आपको क्वेश्चन में जो भी क्वेश्चन इस टाइप का मिलेगा उसमें एक इक्वेशन आपको कर्व मिलेगी, वक्र का समीकरण मिलेगा और इस टाइप की एक कंडीशन मिलेगी। तो इन कंडीशंस को ही यूज करके हम आगे पॉइंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पॉइंट कंसीडर कर लेंगे। लेट अ पॉइंट x1 y1 ऑन कर्व। ओके,
हमने क्या किया, किसी दिए गए कर्व पर एक पॉइंट x1 y1 मान लिया। देन तो जब आप पॉइंट को कंसीडर करोगे तो कोई भी एक पॉइंट अगर किसी भी वक्र पर स्थित है तो वो पॉइंट उस वक्र को सेटिस्फाइड करेगा। इफ एनी पॉइंट लाइज ऑन अ कर्व देन द पॉइंट विल सेटिस्फाई दैट कर्व। वो पॉइंट हमारा उस कर्व को सेटिस्फाई करेगा, यानी कि जहां भी x है वहां पर हम क्या लेंगे x1, जहां y है वहां पर y1 और 2x1 minus 3 is equals to 0. This will be equation number first one. इक्वेशन फर्स्ट। अब इसे ए बना लो आप, इक्वेशन फर्स्ट को उसे रखते हैं। दिस विल बी इक्वेशन नंबर ए एंड दिस विल इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो जो क्वेश्चन दिया गया है उसे हमने इक्वेशन ए बना लिया और सॉरी 1 बना लिया और ये वाले को बना लिया इक्वेशन नंबर ए। तो जो क्वेश्चन आपको दिया आप उसे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आप डिफरेंशिएट करना स्टार्ट करो। नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1। नाउ डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ इक्वेशन 1। ओके, इक्वेशन नंबर 1 को डिफरेंशिएट करो तो देखो x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y माइनस 2x का डेरिवेटिव y स्क्वायर का डेरिवेटिव करेंगे तो 2y और dy बाई dx और फिर माइनस का 2 3 का डेरिवेटिव 0 और इज इक्वल्स टू में 0। अभी हमें क्या मिलेगा 2y dy बाई dx इज इक्वल्स टू माइनस 2 को उधर करो प्लस और फिर माइनस में 2x। ओके, देन dy by dx is equals to 2 ऊपर से कॉमन कर लेंगे 1 minus x upon 2y, 2 से 2 कैंसल आउट तो dy by dx is equals to क्या मिलेगा 1 minus x upon y। अब ये वाली वैल्यू हमें किस पर निकालनी है x1 y1 पॉइंट पर, तो आप x1 y1 पॉइंट पर निकाल लो। dy by dx at point x1 y1 is equals to 1 minus x1 और अपॉन में y1। इसे बना लो इक्वेशन नंबर बी बना लो या सेकंड बना लो, जो आपका मन करे, हम बी बना के चलते हैं, ठीक है। ये हमने बना लिया। अब कंडीशन क्या दी हुई है, इसके बाद कंडीशन पर मूव करेंगे तुरंत। टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इट इज गिवन दैट द टेंजेंट इज, ध्यान देंगे सभी लोग, टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ओके, तो एक्स एक्सिस के समांतर है, इसका मतलब कंडीशन से dy by dx at point x1 y1 क्या रखना है हमको 0 के इक्वल रखना है, ठीक है। तो आप इसे जब 0 के इक्वल रखेंगे तो क्या मिलेगा, देखिए 1 minus x1 upon y1 is equals to 0। तो नीचे वाला कभी 0 नहीं होगा, 0 क्या होगा ऊपर वाला, तो 1 minus x1 is equals to 0, तो 1 is equals to x1। अब हमें x1 की वैल्यू 0 मिल गई, तो x1 का जो भी रिजल्ट आएगा वो उठा के रखेंगे इक्वेशन नंबर ए में, क्योंकि x1 और y1 का रिलेशन हमें यहाँ पर करना है, ठीक है। नाउ पुट द वे। अब ये जरूरी नहीं कि हर क्वेश्चन में आपको इस टाइप से कांस्टेंट नंबर ही मिल जाए, कभी कभी x1 का मान y1 के पदों में भी आएगा या y1 का मान x1 के पदों में आएगा। तो जो भी मान आपको मिलेगा हम वहां से x1 या फिर y1 किसी एक की वैल्यू दूसरे के पदों में निकाल के, किसी एक की वैल्यू दूसरे के टर्म्स में निकाल के आप सीधे इक्वेशन नंबर ए पर आएंगे। मतलब जो भी यहाँ से x1 या y1 का मान मिलेगा वो मान उठा के हमेशा इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे। जब भी हम कंडीशन को लगाएंगे तो हमें x1 और y1 में एक रिलेशन मिलेगा, एक संबंध मिलेगा, उस संबंध को हम सीधे समीकरण नंबर ए में रखेंगे हर एक सवाल में जहां भी कंडीशन वाले क्वेश्चन होंगे। ओके, तो x1 इज इक्वल टू मिल गया। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x1 इन इक्वेशन ए। अब इक्वेशन ए में x1 की जगह पर हम रख देंगे 1, तो इस वाली इक्वेशन में रखो आप, तो x1 की जगह 1 रखेंगे तो मिलेगा 1 प्लस y1 की वैल्यू हमें निकालनी है अभी y1 का स्क्वायर, 2x1 के लिए माइनस का 2 इंटू 1 और माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो ये मिल गया 1 प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0। तो 3 और 2 हो गए 5, 5 में से 1 गया 4, यानी कि y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मिलेगा पॉजिटिव 4, माइनस इधर आएगा उधर आएगा पॉजिटिव, तो y1 इज इक्वल्स टू आ गया प्लस माइनस 2। अब ध्यान देंगे कि पॉइंट्स कैसे लिखे जाएंगे। तो देखिए हमने x1 का मान निकाला, x1 के एक मान पे y1 के 2 मान मिल रहे हैं, यानी कि हमारे पॉइंट्स क्या मिलेंगे, पहला पॉइंट आएगा x1 का मान है 1, तो 1,2 और दूसरा पॉइंट क्या आएगा 1,-2। x1 का एक ही मान है, y1 के 2 मान है, तो इसलिए दोनों मान अलग अलग निकालिए। अब इन दोनों को बारी बारी से x1 y1 लेकर के इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालेंगे। तो मैं एक पॉइंट पे निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको दूसरे पर फाइंड करना है। ओके, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट
1,2 1,2 पे टेंजेंट ले रहे हैं, तो ये जो पॉइंट है ये पॉइंट हो गया x1 और y1 का, तो y माइनस इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, अब आप देखो dy बाई dx को हमने क्या रख दिया था, आप ध्यान से देखो तो dy बाई dx एट पॉइंट x1 y1 0 है, तो अब यहाँ पर डायरेक्टली क्या रख देंगे 0 और x माइनस x1 का मतलब 1, तो ये 0 मल्टीप्लाई करेंगे सब 0, तो y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0 या फिर y इज इक्वल्स टू 2, या फिर आप यही ऊपर वाली इक्वेशन लिख रहे हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। ओके, इसी तरीके से हम 1, -2 पॉइंट पे निकालेंगे। तो आपको ध्यान ये रखना है कि जो भी क्वेश्चंस हमें मिलेंगे उसमें आपको एक कर्व दिया जाएगा और इस टाइप की एक कंडीशन होगी, तो सबसे पहले हम एक पॉइंट को, इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है, क्वेश्चन नंबर ए तक का काम आपको पॉइंट एक मानना है अपनी तरफ से x1 y1, और उस पॉइंट को दिए गए सवाल में जो भी क्वेश्चन की इक्वेशन दी जाएगी उसमें सेटिस्फाइड कराएंगे और पूरी इक्वेशन को उसमें कन्वर्ट करेंगे x1 और y1, फिर दिए गए क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे, x1 y1 पॉइंट पे उसे इक्वेशन नंबर b बनाएंगे। हर क्वेश्चन में इतना काम करना ही करना है इक्वेशन नंबर b तक। यहाँ से काम शुरू होगा दी गई कंडीशन के अकॉर्डिंग, जैसा यहाँ कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो अब आप आगे देखते जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे देखिए, अब ये क्वेश्चन हो गया हमारा, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, देखिए दिया हुआ है कि वक्र कर्व y स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर रहा हूं मैं, हियर वी आर गोइंग टू डिस्कस क्वेश्चन नंबर 5 एंड द क्वेश्चन इज गिवन y इज इक्वल्स टू x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 4, दिस इज द गिवन कर्व। पर स्थित उन बिंदुओं को ज्ञात करिए जिन पर खींची हुई स्पर्शियां मूल बिंदु से होकर के जाती हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि इस पर वो पॉइंट निकालना है जिन पर टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आपको कंडीशन सिर्फ यही दी हुई है कि टेंजेंट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, टेंजेंट इज पासेस थ्रू ओरिजिन। ओके, पासेस थ्रू द ओरिजिन, ये कंडीशन आपको दी हुई है। ठीक है, तो अब सबसे पहले क्या करना है, वैसे पूरा काम करेंगे, एक बार आपको कंडीशन कंसीडर कर लेंगे, दैट पॉइंट x1, y1 लाइज ऑन कर्व, ये हमने मान लिया इस पर है, तो y1 इज इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 माइनस 4, ये हम हमेशा कंसीडर करेंगे इक्वेशन नंबर ए, और पहले वाले को क्या कंसीडर करेंगे, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, नाउ डिफरेंशिएट इक्वेशन 1 विद रिस्पेक्ट टू x, इसका डिफरेंशिएशन करो आप, तो dy बाई dx इज इक्वल्स टू 2x प्लस 3। अब dy बाई dx की वैल्यू निकालेंगे हम पॉइंट x1 और y1 पर, तो x1 और y1 पॉइंट पे आप निकालोगे क्या मिलेगा, 2x1 प्लस 3, ये बन गया इक्वेशन नंबर बी। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है जिस भी क्वेश्चन में आपको कंडीशंस दी जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अब हमारे पास कंडीशन क्या दी गई है कि टेंजेंट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, मतलब हमें स्पर्शरेखा का समीकरण निकालना है, तो अब सीधे सीधे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कर लेंगे, क्योंकि पॉइंट तो हमने पहले से कंसीडर कर रखा है, तो हम निकालेंगे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ओके, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू dy बाई dx और x माइनस x1 एट पॉइंट x1 y। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो कंडीशन है उस कंडीशन का डायरेक्टली यूज करेंगे भाई, और कंडीशन क्या कह रही है कि टेंजेंट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, तो मैं इसी लाइन को यूज कर ले रहा हूँ आपके क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो टेंजेंट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन, इसका मतलब पुट इसको कुछ बना दो, इक्वेशन नंबर सेकंड, x इज इक्वल्स टू 0 एंड y इज इक्वल्स टू 0 इन इक्वेशन सेकंड। ये हमने स्पर्श रेखा का समीकरण निकाल लिया x1 y1 पॉइंट पे, और सवाल के अकॉर्डिंगली, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द क्वेश्चन स्टेट दैट द टेंजेंट इज पासेस थ्रू द ओरिजिन। ये जो आपने समीकरण 2 निकाला है ये ओरिजिन से पास हो रहा है, ओरिजिन से पास होने का मतलब x भी 0 रखेंगे और y भी 0 रखेंगे, तो आप देखो क्या मिलेगा हमें x और y 0 रखने पर इस वाली इक्वेशन में, तो आप ध्यान देंगे 0 y की जगह 0 रखेंगे, 0 माइनस y1, और dy1 अपॉन dx की वैल्यू आ गई ब्रैकेट में 2x1 प्लस 3, और x की जगह रख देंगे हम 0, तो माइनस x1, तो माइनस का y1 इज इक्वल्स टू 2x1 प्लस 3 और माइनस x1, तो माइनस से माइनस कैंसिल। अब आप देखो y1 इज इक्वल्स टू क्या मिल गया, 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1। अब ये हमें एक रिलेशन मिल गया, इसके पहले वाले क्वेश्चन में जैसे रिलेशन मिला था x1 की वैल्यू 1 आ रही थी, यहाँ हमें y1 की वैल्यू के फॉर्म में इक्वेशन मिल गया, तो इसको आप बना लो इक्वेशन नंबर 3।
अब हमेशा जो भी यहाँ पे रिलेशन आएगा उस रिलेशन को हम इक्वेशन नंबर ए में यूज करेंगे, ठीक है। तो अब ये पूरी वैल्यू उठा करके रख दो ए में। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ y1 इन इक्वेशन ए। इक्वेशन नंबर ए में आप वैल्यू को रखिए। तो y1 की वैल्यू हमने रखी 2x1 स्क्वायर प्लस 3x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस 3x1 और माइनस 4। तो 3x1 से 3x1 कैंसिल कर लेंगे, इस x1 स्क्वायर को इधर ले आओ, तो 2x1 स्क्वायर माइनस x1 का स्क्वायर और फिर मिलेगा इज इक्वल्स टू माइनस 4 में। तो यहाँ से x1 स्क्वायर, अब इसे कैंसिल मत करो, पॉइंट्स को हमें निकालना है तो हमें आगे जरूरत पड़ेगी। 3x1 तो कैंसिल तो हो ही जाएगा, सॉरी, तो 3x1 से 3x1 कैंसिल कर लिया हमने, ठीक है। 2x1 स्क्वायर माइनस x1 और माइनस 4, तो ये बचेगा x1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस 4। बेटा एक क्वेश्चन करेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे मैंने गलती में माइनस 4 ले लिया, आप प्लस 4 लेंगे। क्वेश्चन बुक में जो प्रिंट है वो प्लस 4 के लिए, ठीक है। तो ये प्लस 4 कर लेते हैं, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे आप सही कर लेंगे। प्लस 4 तो ये भी प्लस 4 और बाकी तो हमारे पास है, तो ये प्लस 4 में आ जाएगा, ओके। प्लस 4 में जब ये आएगा तो ये प्लस का 4 बनेगा, तो x1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस 4। तो आप देखो x1 के दो रिजल्ट मिल गए, एक प्लस माइनस 2। तो अब जब x1 और y1 x1 की वैल्यू हमें मिल गई तो ये वाला वैल्यू उठा करके रखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 में। तो जब हम प्लस 2 और माइनस 2 के लिए निकालेंगे, ओके, इधर काम कर लेते हैं। देखिए व्हेन x1 is equals to plus 2 from equation 3rd। अब इक्वेशन नंबर 3rd से आप निकालो, इस वाली इक्वेशन में x1 की वैल्यू 2 रखो आप, तो क्या मिलेगा y1 is equals to 2 into 2 का स्क्वायर प्लस 3 into 2। तो y1 is equals to 2 का स्क्वायर 4, 4 2 हो जाएगा 8 और 3 2 हो जाएगा 6 यानी कि 14। अब जब when x1 is equals to माइनस 2, तो x1 is equals to माइनस 2 रखो, पुट इन इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 3rd, तो डायरेक्टली इक्वेशन नंबर 3rd में रखना है, ओके, फ्रॉम इक्वेशन 3rd। इक्वेशन नंबर 3rd में जब आप x1 की वैल्यू माइनस 2 आप रखोगे तो y1 इज इक्वल्स टू क्या मिलेगा हमें, आप देखो y1 इज इक्वल्स टू 2 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर, तो माइनस 3 इंटू 2 मिल जाएगा। तो y1 इज इक्वल्स टू 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 2 ज़ा 8 माइनस 6 यानी कि 2। तो अब देखो आपकी दो पॉइंट्स आपको मिले, क्या क्या पॉइंट्स मिले उनको मैं ऊपर लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पेस कम है हमारे पास, तो ध्यान देंगे। जब x1 को हमने 2 यूज किया तो y1 कितना आ रहा है 14, तो 2, 14 पहला पॉइंट, ओके। और जब हमने x1 को माइनस 2 यूज किया तो y1 कितना आ रहा है 2। तो हमारे ये दो पॉइंट आ गए, तो ये हमारा आंसर हो गया। हमें पॉइंट्स निकालने थे, वो पॉइंट्स निकालने थे जहां पर इस कर्व की टेंजेंट ओरिजिन से पास हो रही, तो इन पॉइंट्स पर टेंजेंट अगर खींची जाएगी तो वो टेंजेंट ओरिजिन से पास